भी हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर हो रहा है उसकी हम लोग कठोर निंदा करते हैं और हमारी भारत की सरकार से मांग है कि भारत की सरकार तुरंत बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे। वहां के अल्पसंख्यक समाज पर जो उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जो उनके ऊपर अन्याय किया जा रहा है, वहां की सरकार से भारत की सरकार को बात करना चाहिए और भारत की सरकार को देश में जो नाराजगी बांग्लादेश के खिलाफ फैली है वो बताना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब भी चुनाव आता है वो धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, समाज के नाम पर, बटोगे तो कटोगे, जिहाद के नाम पर, लव जिहाद, ओड जिहाद, लैंड जिहाद, इसी तरह की बातें करके ध्रुवीकरण की राजनीति करके वोट लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। हर चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी बांटने के बजाय लोगों को जोड़ने की बात करती है। कांग्रेस पार्टी विकास की बात करती है। आज ये महानगर पालिका का चुनाव है। महानगर पालिका की जिम्मेदारी लोगों को नागरिक सुविधा प्रदान करना है। वो कैसे हो, क्या हो, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा, मैनिफेस्टो, फोकस, रोडमैप पूरा विकास पर है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हर क्षेत्र में फैल रही है। देश में 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, लेकिन आज भी लोगों सारी महानगर पालिकाओं में अगर आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, नागरिक सुविधाओं से लोग त्रस्त हैं। आज लोगों को नागरिक सुविधा जैसी चीज, पानी साफ नहीं मिल रहा है, एयर क्वालिटी पूरे मुंबई सहित महाराष्ट्र में खराब हो गई है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, सड़कें ठीक नहीं हैं, जाम में लोगों को 1-1, 2-2 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है। तो जो नागरिक सुविधा है, एक गरीब झोपड़पट्टी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले की जो एक उम्मीद होती है कि हमारे बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिले, अस्पताल में मुफ्त में अच्छा इलाज हो, आज ये सारी सुविधाएं नदारद हैं। तो कांग्रेस पार्टी उस पर फोकस कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ये सब मुद्दे पर फेल हो चुकी है। इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति करके वोट लेना चाहिए। अब तक जो है नेता और मंत्री जो है पुष्टिकरण की बातें कह रहे थे, अब आज मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि ये जो बीएमसी चुनाव है जिहादी मानसिकता के लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है और जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं उन्हें हम कुचलेंगे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसे पहले कहा कि हमेशा हर चुनाव में जब चुनाव आता है, अब तो नगर पालिका के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में भी ध्रुवीकरण की ही करने के लिए, बयान देने के लिए प्रख्यात हो गई है भारतीय जनता पार्टी। उनके मुख्यमंत्री दौरा करने लगे हैं ग्राम पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में। अगर आपने विकास किया है, आपने लोगों का दिल जीता है, लोगों का मन जीता है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप सत्ता में हैं, आप हिसाब दें लोगों को कि आपने उनके लिए ये नगर पालिका का चुनाव है, महानगर पालिका का चुनाव है, तो उनके लिए नागरिक सुविधा के लिए आपने क्या कदम उठाया है, कितने नए डैम बनाने का आपका प्लान है, आपने कितने नए डैम बनाए हैं। सब जगह पे आज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, रास्ते, सीवरेज, वाटर, पोल्यूशन, उसके बाद में आप देखें गरीब बच्चों के लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये तमाम सारी जो बेसिक एमिनिटीज जिसे हम कहते हैं, नागरिक सुविधा जो आम आदमी को महानगर पालिका के माध्यम से मिलना चाहिए, आज उस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कटोगे तो बटोगे, जिहाद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर इसी तरह की ध्रुवीकरण करने की राजनीति करके वोट लेना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने इस तमाम चीजों का हमेशा से डट के विरोध किया है और हम लोग विरोध में लड़ेंगे। देखिए, वो दो भाइयों का मामला है। अगर कोई दो भाई मिलते हैं तो हम लोग तो जोड़ने की मानसिकता और विचार रखने वाले लोग हैं। अगर दो लोग, दो परिवार मिलता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उनके साथ आने पर ये कहा जा रहा है कि उनका साथ आना महाविकास आघाड़ी का दी एंड है। नहीं, ऐसा कुछ हमारा जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी लोकल बॉडी का चुनाव हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, ये मानसिकता के, इस विचार के साथ हमेशा हम चुनाव लड़ते हैं। चाहे राष्ट्रवादी के साथ 15 साल हम लोग सत्ता में थे, तब भी हम लोग राष्ट्रवादी अलग लड़ती थी, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ती थी, क्योंकि हर पार्टी
अपने कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहती है, उनको आगे बढ़ाना एक चाहिए। अंतिम सवाल, जिस तरह से राजू उद्धव कल साथ आए हैं, उसके बाद एक तरफ भाजपा कह रही है कि हम हिंदू मेयर बिठाएंगे, राजू उद्धव कह रहे हैं कि हम मराठी मेयर बिठाएंगे। कांग्रेस का रुख क्या है? कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस तो सर्वधर्म समभाव को मानने वाली पार्टी है। कांग्रेस हर जो भी अच्छा काम करने वाला हो, विजन वाला हो, वो उसको जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है मेयर बनाने की, उस प्रक्रिया में विश्वास करती है। उन्नाव रेप केस के जो आरोपी है, उसे छोड़ दिया गया। राहुल गांधी ने डेड इकोनॉमी और डेड सोसाइटी राहुल गांधी ने हळूहळू विचारा ना नीट. अरे हे ऐकत नाही बघ ना, आता एवढे झाले कसं पाहता, याला उत्तर कसं देणार काँग्रेस? भारतीय जनता पार्टीचा एक इतिहास झालेला आहे, त्यांनी एक रेकॉर्ड केलेला आहे की प्रत्येक निवडणुका धर्माच्या नावाने लढायचं, कधी हिंदू मुसलमान करायचं, कधी लव जेहाद, ओड जेहाद, लँड जेहादची भाषा करायची, आणि आता परत हे महानगरपालिकामध्ये अशी प्रकारचं वक्तव्य देऊन ध्रुवीकरणचं राजकारण करून ओढ घेण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी या येणाऱ्या महानगरपालिकाच्या निवडणुकामध्ये करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काँग्रेस पक्षाची नीती आहे विकासाची नीती, सर्व धर्म समभाव, सर्व जाती जमात समाज सगळ्यांना सोबत घेऊन जाऊन जाण्याची नीती. त्या नीतीप्रमाणे काँग्रेस पक्ष संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये निवडणुका लढत आहे. मुख्यमंत्री बैठक झाली, काय नेमकं बैठकीत निर्णय झाले, कुठले कुठे आढावा झाले? नाही, आज महाराष्ट्रामध्ये सर्व विदर्भ असो, मराठवाडा असो, पश्चिम महाराष्ट्र असो किंवा कोकण असो, प्रत्येक महानगरपालिकाच्या निवड मंडळामध्ये आज प्रस्ताव आलेला आहे. त्या प्रस्तावावर चर्चा करून संध्याकाळीपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात महानगरपालिकामध्ये होणारा निवडणुकाचा अंतिम निर्णय करण्याच्या तयारीमध्ये प्रदेश काँग्रेसने निर्णय घेतलेला आहे. आणि मला वाटतं की आतापर्यंत विदर्भचा झालेला आहे, मराठवाडा सुरू आहे, संध्याकाळीपर्यंत पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण सुद्धा होऊन जाईल. वंचित सोबत आघाडी होणार का? वंचित म्हणतात मुंबईत 43 जागा नाही, मुंबई सहित महाराष्ट्रामध्ये सर्व ठिकाणी वंचित आघाडीशी चर्चा सुरू आहे अनेक ठिकाणी, आणि राज्यामध्ये अनेक पक्ष आहेत. वेगवेगळ्या महानगरपालिकामध्ये स्थानिक जिल्ह्याच्या नेत्यावर ह्या जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे की ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये, ज्या ज्या महानगरपालिकामध्ये ज्या ज्या समसमान पक्ष आहेत, आपल्या विचारधाराशी जे सहमत आहेत, असे पक्षांसोबत मताच्या विभाजन होऊ नये म्हणून गठबंधन करण्याच्या, आघाडी करण्याच्या सूचना देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे पुढे चालू आहे. आणि वंचित आघाडीसोबत सुद्धा 2-3 बैठका झालेली आहे ठिकठिकाणी. नांदेड असो, अकोला असो, मुंबई असो, असं अनेक ठिकाणीसाठी चर्चा सुरू आहे. ते अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. उद्या संध्याकाळीपर्यंत मुंबईबद्दल काय आहे? ठाकरेंबरोबर तुम्ही जाणार आहात का? शरद पवार सोबत असणार आहेत का मुंबईमध्ये? नाही, मुंबईचा विषय आता स्पष्ट झालेला आहे, क्लिअर झालेला आहे. वारंवार त्याच्यावर चर्चा करणं मला वाटत नाही काय योग्य आहे. मुंबईमध्ये घोषणा झालेली आहे. आमचे अखिल भारतीय काँग्रेसचे महाराष्ट्राचे प्रभारी त्यांनी पूर्वीच याची सूचना दिली. वंचितबाबत काही महत्वाचे निर्णय होते, कारण प्रकाश आंबेडकर म्हणतात की आम्हाला काँग्रेसनं फार उशिरा प्रस्ताव दिलेला आहे. नाही, ठीक आहे, फेर आहेत, दुरुस्त आहेत. प्रस्ताव दिलेला आहे, चर्चा सुरू आहे, आणि मला वाटतं की उद्या संध्याकाळीपर्यंत 1-2 दिवसामध्ये ते निर्णय होऊन जाईल. ठाकरे बंधू एकत्र आलेले आहेत. कशा प्रकारे आव्हान वाटते तुम्हाला? नाही, प्रश्न आव्हानाचा नाहीये. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आव्हान असतोच, प्रत्येक निवडणुकामध्ये आव्हान असतो, प्रत्येक पक्षाला आव्हान असतो. ही एक प्रक्रिया आहे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया आहे, आणि प्रत्येक निवडणुका काँग्रेस पक्ष आव्हान समजूनच
पुढे जात असते. सर, खरं तर मुंबईमध्ये मराठीच महापौर होणार असं एल्गार ठाकरे बंधूंनी केल्यानंतर भाजपनं सुद्धा मराठी महापौरसाठीचा दुजोरा दिलेला आहे. कुठेतरी आता मुंबई महानगरपालिका निवडणूक मराठीच्या महापौर मुद्द्यावरतीच लढवली जाणार का? नाही, विषय मराठी महापौर झाला पाहिजे, काय झाला नाही पाहिजे. कोणाला ह्याच्यामध्ये कोणाचं ऑब्जेक्शन आहे? अनेक वेळ काँग्रेस पक्षाने सुद्धा, काँग्रेस पक्षाची जेव्हा महानगरपालिकामध्ये सत्ता होती, मराठी महापौर काँग्रेस पक्षाने सुद्धा पहिला महापौर मराठीच होता. तर मराठी महापौर होणे लोकतांत्रिक प्रक्रिया आहे. चांगला लोकतांत्रिक प्रक्रियाच्या माध्यमातून प्रत्येक निवडणुकामध्ये मुख्यमंत्री असो, महापौर असो किंवा निवडणुकाच्या माध्यमातून ज्या ज्या संस्थांमध्ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाने विषय होत असतो तशा प्रकारच्या महापौरचे सुद्धा विषय होणार. थँक्यू.